Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन आया है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम जब डेवलप करते हैं तो उसके अंदर क्या टेक्निक्स और जो टर्मिनोलॉजीज या स्ट्रेटजीज या मैथडोलॉजीज यूज होती हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आज तक हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती क्या है, SLDC फेसिस यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसकी डिफरेंट फेसिस को डिस्कस किया, और इसके अलावा जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो डिफरेंट मैथडोलॉजीज जो यूज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और इसके अलावा जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने UML डायग्राम जो थी जिसका बहुत ज्यादा रोल है एक आसान तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक कम वक्त के अंदर, वो हमने सीखा। आज हमारा बेसिकली बेटा जो टॉपिक है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, या एक बहुत अहम स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाली वीडियोस जो है वो सारी इन्हीं से लिंक रखती हैं, यानी ये जितना भी हमने डिस्कस करना है आज इसी तरह जो है वो बाकी सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपने अगर मिस किया तो उनको लाजमी तौर पे देखिएगा, फिर ही आपको बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर जो यूज करेंगे वो आपको समझ आएंगे। और दोस्तों के साथ अपने लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि जितना इल्म आप फैलाओ आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज बेसिकली डिजाइन पैटर्न्स, इसका इंट्रोडक्शन, और बाद में हम डिफरेंट स्टेजेस इसकी या फिर हम इसकी जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। डिजाइन पैटर्न्स आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट providing the proven solutions to common problems that arise during software development। कि हमारे पास बेसिकली डिजाइन पैटर्न है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन हिस्सा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो कि हमें वैल्यूज देता है, बताता है, या फिर हमें उनका सोल्यूशन बताता है जो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। मतलब कि जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती है उनका सोल्यूशन जो है वो हमें बताता है डिजाइन पैटर्न। ठीक है, दे सर्व एज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट दैट कैन बी अडॉप्टेड टू सॉल्व द वेरियस challenges, making the development process more efficient and consistent। ब्लूप्रिंट आप लोग जानते हो कि नक्शे को कहते हैं, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी चीज बनाने से पहले अगर उसका नक्शा ड्रा कर लेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए चीज बनाना भी आसान हो जाएगी, और इसके बाद उसको जो है वो मतलब स्टार्ट से एंड तक क्या उसमें इनपुट्स होंगी, प्रोसेसिंग कैसे होगी और आउटपुट कैसे होगी, सारे के सारा हमें समझ आ जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा जो है ये इसी तरह एक ब्लू प्रिंट या टेम्पलेट, टेम्पलेट वो चीज होती है जो हमें एक स्केच की सूरत में मिलती है, जस्ट ओनली उसके अंदर जो जरूरी चीजें होती है हमने चेंज करनी होती है और हमें वो प्रॉपर सोल्यूट चीज मिल जाती है, जो कि हमें अडॉप्ट करती है कि जो हम मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, और इसके अलावा जो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको ज्यादा एफिशिएंट और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कि एक प्रॉपर वे से जो है वो हम लोग उसको बना सकें, एक लगातार इसके अंदर कोई चीज भी जो है वो हमें दरमियान में रुकावट ना बने। कॉमनली यूज डिजाइन पैटर्न्स कौन कौन से, यानी इनकी टाइप्स कौन सी है जो कि इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सिंगल पैटर्न और सिंगलटन पैटर्न इसको कहा जाता है। ठीक है, सिंगलटन टर्म जो है वो यूज होती है, मैं यहाँ पे सिंगलटन यूज कर लेता हूँ। दैट इज सिंगलटन मींस इट इज अ वे टू मेक श्योर दैट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम एंड रीयूज्ड व्हेनेवर नीडेड। इसके अंदर जो है वो एक दफा एक चीज को क्रिएट करके रख लिया जाता है। सिंगलटन मैंने पहले सिंगल का वर्ड इसीलिए यूज किया ताकि आपको इस टर्म की समझ आ सके कि सिर्फ एक दफा एक टर्म को जो है वो क्या किया जाता है, बना के रख लिया जाता है, और उसको बार बार जब भी प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एज लाइक जो है वो अगर हम एक फार्मूला जो है वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जनरेट कर लें, जिस तरह के अगर हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की बात करें, अगर आप C+ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो उनके अंदर बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। वो बिल्ट इन फार्मूलाज क्या काम करते हैं कि वो जब भी हम लोगों को
उस प्रोग्राम के अंदर किसी प्रोग्राम में भी एक दफा, दो दफा, तीन दफा अगर यूज करना चाहे तो हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से तरतीब शुदा होते हैं, उनका काम उनको असाइन कर दिया गया होता है। तो सेम एज यहाँ पे भी जो चीज हम एक दफा बना लेंगे उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकेंगे। दैट इज अ सिंगलटन पैटर्न मेथड। थिंक ऑफ इट, इसकी अब मिसाल ये है कि सोचें, हैविंग जस्ट वन की ऑफ अ स्पेशल रूम, आपके पास एक खास कमरे की एक ही चाबी है, एंड नो मैटर्स हु नीड्स टू गेट इनटू द रूम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रूम के अंदर जाना चाहता है, दे ऑल हैव टू यूज दैट सेम की, सिर्फ उनको उसी की को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इट्स मीन नाउ नो न्यू की आर मेड, कोई नई की नहीं बनाई जाएगी, एंड एवरीवन शेयर्स द वन की, एक ही की सारे इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि उसके लिए एक पैटर्न बना लिया जाएगा, एक फार्मूलेशन बना ली जाएगी, और उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो किया जाएगा, हर एक वही फॉलो करेगा, चाहे वो सिंगल पर्सन हो या एक से ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा मेथड बेटा हमारा फैक्ट्री पैटर्न आ जाता है इसके अंदर। फैक्ट्री पैटर्न के अंदर क्या होता है, इट इज लाइक हैविंग अ स्पेशल वर्कशॉप, आपके पास एक स्पेशल वर्कशॉप है दैट नोज हाउ टू क्रिएट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि किस तरह मुख्तलिफ चीजें जो है वो तैयार की जाती हैं। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ हाउ द प्रोडक्ट्स आर मेड, आपको इस चीज से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किस तरह प्रोडक्ट्स बनती हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू इंस्टेड यू जस्ट टेल द फैक्ट्री व्हाट यू नीड एंड इट गिव इट टू यू द फिनिश प्रोडक्ट। आप सिर्फ बताओगे फैक्ट्री वाले को मुझे फलां चीज चाहिए, वो आपको बना के दे देगा आपको आउटपुट की सूरत में। मतलब कि वो किस तरह बनती है, उसको कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, नो मैटर एट ऑल। नो मैटर कि उसके अंदर जो है वो कौन कैसे किस तरह काम कर रहा है, जस्ट ओनली आपने उसको बता दिया, फैक्ट्री वर्कर या फैक्ट्री वाले ने आपको वो चीज बना के दे दी, वो चाहे सिंगल प्रोडक्ट है या फिर आप उसको जो होलसेल पे उससे कुछ चीज बनवा रहे, कि कोई मशीन है या कोई भी चीज है। इट्स मीन जस्ट ओनली आपको पता किस चीज का है फैक्ट्री पैटर्न के अंदर, जस्ट ओनली आपने उसको बताना, ऑर्डर करना, और वो चीज आपको बन के आ जानी। उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे तैयार होगी, किस तरह होगी, यू डोंट नो, आपने पे करना, उसने बना के दे देना। जस्ट दिस इज अ फैक्ट्री पैटर्न। उसके बाद ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स मुशाहदात के अकॉर्डिंग होता है, दीज आर द ऑब्जर्वर्स पैटर्न्स। इट इज लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अपडेट फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स, कि मुख्तलिफ लोग एक ही चीज को मुख्तलिफ जगहों से सर्च करते हैं। ठीक है, मीन्स अगेन मैं पढ़ रहा हूं, इट इज लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप है, हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अपडेट्स, वो किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स, मतलब एक खास चीज के बारे में वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, whenever something important happen, जब कोई खास चीज होगी, the source automatically notifies all the interested people, जो सोर्स होगी जहां से वो चीजें हासिल करने की, वो क्या करेगा, वो सोर्स उसको हर एक को इंफॉर्मेशन देगी, चाहे वो एक दो तीन चार या पांच लोग उससे क्यों, जिन्होंने कहा था उनसे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सबको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, दैट्स मीन वर्ड क्या हमारे पास यूज हो रहा है, ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर जो मुशाहिदा करने वाले। ठीक है, हम किसी से पूछ रहे थे किसी चीज के बारे में, लाइक एड्रेस पूछते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये फलां चीज अगर बन रही है तो क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, किस तरह बन रही है, और अगर कोई इसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो, एक से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो, और वो जिससे आप पूछ रहे हो उसको पता है, वो हर एक को अलग अलग से बताएगा। इट्स मीन दैट्स अ observer point of view. So it's way to keep things in the synchronized without everyone constantly checking for updates, मतलब कि ये सिंगल और सिंक्रोनाइज्ड वे है जिसके अंदर एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर कोई भी चीज जो है वो हर एक के लिए सेम अपडेट्स के तौर पे यूज होगी, हर बंदे को सेम अपडेट मिलेगी, सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी एक ही चीज के बारे में। उसके बाद बेटा हमारा जो आ जाती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी पैटर्न है। ठीक है, स्ट्रेटेजी पैटर्न, जैसे कि हमने सिंगलटन पढ़ा, फैक्ट्री पैटर्न पढ़ा, ऑब्जर्वर पैटर्न पढ़ा, इसी तरह हमारा स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, किसी चीज के बारे में हमारा लाए अमल, मतलब हम उसको किस तरह करना चाह रहे हैं। सो इट इज लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स, आपके पास एक टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स क्या होता है, जिसके अंदर आप कुछ चीज ठीक करने के लिए, मतलब आप जो जिस चीज के आप कारीगर हो, लाइक मैं एक टीचर हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, बोर्ड मार्कर्स हैं, बॉल पेन है, एंड दिस इज माय टूल किट, क्योंकि मेरा ये काम है कि मैंने बोर्ड पे लिखना है, आप लोगों को समझाना है, एंड सो ऑन। अगर एक जो है वो आपके पास आ जाता है मैकेनिक की टूल किट के अंदर क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर्स होंगे एंड सो ऑन, ऐसी चीजें जो है जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगी उसके काम में। तो इसी तरह एक टूल बॉक्स है आपके पास, उसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं,
एंड ईच डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, और हर एक टूल के लिए जो है वो खास काम है, उसको जॉब दी गई। व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम यू कैन पिक द राइट टूल फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। आप क्या करोगे, आप उसमें से जो है वो चूज करोगे जो टूल आपको चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, जो वहां पे काम आ सकेगा, वो टूल सेलेक्ट करके उससे आप काम ले लोगे। सो इन अदर वर्ड्स यू हैव अ मल्टीपल वेज, आपके पास मुख्तलिफ रास्ते, बट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड यू कैन स्विच बिटवीन देम इजीली विदाउट चेंजिंग मच एल्स। उनमें तब्दीली किए बगैर, आप बगैर हेजिटेट किए एक से दूसरे पैटर्न में जा सकते हैं। स्ट्रेटेजी इसी को कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल वेज हो, आपके लिए जो सूटेबल वे हो, जिसको आप कॉस्टलेस मतलब कम कीमत और इसके अलावा अच्छा कंसिस्टेंट, और जिसके अंदर जो है वो आप ठीक तरह से जो है वो उसको ऑब्जर्व करके काम कर सकते हैं उसके अंदर, या उसको स्टार्ट अपना के आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे ये हमारे जो इसके टाइप्स हैं वो एंड होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब ये मतलब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस कोड कम्प्लेक्सिटी, इसमें कोड्स की कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने बताया सिंगलटन मेथड के अंदर क्या होता है, एक दफा एक कोड बना लिया जाता है, एक फार्मूला डिजाइन कर लिया जाता है, बार बार यूज किया जाता है। इसका मतलब है इसके कम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, हम एक ही चीज को बार बार सिंपल वे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा इनहांसिंग द कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को बार बार इस्तेमाल करना, वही चीज जो सिंगलटन में है। सेम इसी तरह फैक्ट्री मेथड के अंदर है कि जस्ट ओनली आप पेचीदगी में नहीं पड़ते, जस्ट ओनली यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम, जस्ट जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। सो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। तीसरा हमारा आ जाता है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन अमंग द डेवलपर्स बाय प्रोवाइडिंग द कॉमन विकेबलरी, आम लैंग्वेज आसान लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके दरमियान, द डेवलपर जो बना रहा है और आप जो बनवा रहे हैं। मींस किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर किसी भी पैटर्न में चले जाएं, वो आपको समझाना भी आसान है, सिखाना भी, और वो चीज आपको डेवलप करके बता देना दिखा देना भी आसान है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास डिजाइन पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपसे नेम्स भी पूछे जा सकते हैं, जस्ट ओनली राइट द नेम्स ऑफ द पैटर्न्स। उसके बाद जो है वो आपसे ये भी पूछा जाए डिस्क्राइब द सिंगलटन पैटर्न, डिस्क्राइब द फैक्ट्री पैटर्न, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वर्स पैटर्न, डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजी पैटर्न, और उसके बाद ये भी हो सकता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक हो गया, तो बेटा आप इसको इस तरह तैयार करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएं, और इनके अंदर से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको लाजमी तौर पे करें, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, और इसके अलावा इसको बारहा देखें, और इसको इससे पहले वाली वीडियोस को भी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ठीक है बेटा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को जो है जब ये चीजें शेयर करें उनको भी ये नसीहत करें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।